यह कहानी एक साधारण लड़की की है जिसका नाम सिया था। सिया एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत होशियार और मेहनती थी। उसके माता पिता किसान थे और अपने खेतों में बहुत काम करना पड़ता था। सिया भी अपने माता पिता की मदद करती और साथ ही पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। गांव के स्कूल में सिया हमेशा अव्वल आती थी। उसकी लगन और मेहनत देखकर गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन सिया के मन में एक सपना था। वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी और एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि अपने गांव के लोगों की मदद कर सके। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। वहां एक डॉक्टर ने सिया की पढ़ाई और उसके सपने के बारे में सुना। डॉक्टर ने सिया की प्रतिभा को पहचाना और उसने अपने शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलाने की सलाह दी। उन्होंने सिया को एक छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की जिससे उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा पूरा हो सके। सिया के माता पिता ने भी उसकी पढ़ाई के लिए सहमति दे दी और उसे शहर भेज दिया। शहर में सिया ने बहुत मेहनत की और अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी की। वह अब एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के काबिल हो गई थी। लेकिन उसकी चुनौतियां यहीं ख़त्म नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी और उसमें बहुत मेहनत और समर्पण की ज़रूरत थी। सिया ने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने कभी हार नहीं मानी और सभी कठिनाइयों का डटकर सामना किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सफल डॉक्टर बन गई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिया ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया। गांव में डॉक्टरों की कमी थी और लोग बीमारियों से जूझ रहे थे। सिया ने गांव में एक क्लिनिक खोला। सभी गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। वह न केवल बीमारियों का इलाज करती बल्कि लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक करती। सिया की निस्वार्थ सेवा और मेहनत से गांव में एक बड़ा बदलाव आया। अब गांव के लोग स्वस्थ रहने लगे और उन्हें इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। सिया की इस उपलब्धि से गांव के लोग बहुत खुश थे और उसने अपना आदर्श मानते थे। सिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत का बल हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सिया की तरह हमें भी अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।